हेलो बच्चों, माई सेल्फ रोहित कोहली। बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 और ये हमारी बिजनेस स्टडीज की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। अगर बेटा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको हमारी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अब बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं कि सर बिजनेस स्टडीज की वीडियोस कब कब आएंगी। बिजनेस स्टडीज की वीडियो आएगी बेटा मंडे और फ्राइडे, एवरी मंडे फ्राइडे एट 9 PM। आपको हर मंडे फ्राइडे को रात को 9 बजे बिजनेस स्टडीज की वीडियो मिलती रहेगी। बिजनेस का सिलेबस में बेटा कम है तो बहुत जल्दी ही बिजनेस का सिलेबस कवर भी कर लेंगे बहुत ही कम समय में। तो बेटा अब शुरू करते हैं चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 12। बेटा अब शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे नेचर को समझते हैं, इस चैप्टर के नाम से ही समझते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट होता क्या है, करना क्या क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर। कंप्लीट पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद लिखा सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो मैनेजमेंट हमें ना इस पूरे पार्ट में पार्ट 1 के अंदर मैनेजमेंट के 8 चैप्टर पढ़ने हैं। तो मैनेजमेंट एक अच्छा खासा टॉपिक है, हमें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट क्या होता है? देखो मैनेजमेंट होता है जब भी हम किसी काम को करने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। सबसे पहले हम क्या करता है बिजनेस डिसाइड करता है कि हमारा ये टारगेट है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हमारी कुछ बहुत सारा पूरा ग्रुप मिलके उस टारगेट को अचीव करने में लगा होता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं और वो टारगेट जो अचीव होगा ना वो टाइम पर अचीव होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमें 2 दिन का टाइम मिला है तो हमें वो टारगेट 2 दिन में कंप्लीट करना है। दूसरा, अगर उसका अमाउंट हमसे कहा है कि 1 लाख रुपए खर्च होना चाहिए तो उसके ऊपर खर्च भी कितना करना है, 1 लाख। तो मैनेजमेंट का देखो मेन प्रोसेस, मेन काम क्या होता है? काम होता है कि अपने टारगेट को अचीव करना विद मिनिमम कॉस्ट और ऑन टाइम एंड ऑन टाइम, कि हमें उस टारगेट को अचीव भी करना है, मिनिमम कॉस्ट भी लगानी है और सस्ते में तो करना ही है, दूसरा टाइम पर भी करना है। जरा डेफिनेशन पर ध्यान देना, लिखा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट किसी काम को करने की ऐसी प्रक्रिया, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट किसी काम को करने की ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने गोल को क्या कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होगा विद मिनिमम विद ऑन टाइम, मतलब ऑन टाइम पर आपको उस काम को कंप्लीट करके देना है ऑन टाइम। और एफिशिएंटली का मतलब होगा विद मिनिमम कॉस्ट। अगर मैं बात करूं कि इफेक्टिव हो या नहीं हो, अगर आप काम को टाइम पर करके दे रहे हो तो आप बिल्कुल इफेक्टिव हो। और एफिशिएंटली का मतलब आपको उस काम को मिनिमम कॉस्ट में करके देना है। तो मैनेजमेंट का देखो डेफिनेशन का मतलब क्या हो, ये हुआ कि हमें अपने मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कि हम अपने काम को एम को अचीव करना चाहते हैं पर मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में और ऑन टाइम। तो देखो नीचे समझना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि हमारा जो काम है ना वो टाइम पर कंप्लीट हो। इसमें जो कंसिडरेशन होता है वो ये होता है कि आपका काम हो जाना चाहिए वो भी टाइम पर। रिजल्ट जो इसका आता है वो, इसका जो मेन रिजल्ट एंड होता है वो होता है कि आपका काम कंप्लीट हो जाए। वहीं अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ये कहता है कि आपका जो टास्क है ना विद मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, कम से कम पैसे खर्च किए हों आपने। दूसरा, आपने अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज किया हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपने अपने रिसोर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज किया हो। और इसका जो मेन कंसीडरेशन बेटा होता है ना वो होता है इस कॉस्ट, कि ये कहता है कि कुछ भी करो कैसे भी करो हमारी कॉस्ट कम आनी चाहिए। तो आप समझ गए ना मैनेजमेंट का मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, अपने एम को अचीव करना है विद मिनिमम कॉस्ट और ऑन टाइम। नेक्स्ट, फीचर्स की बात करते हैं इसके। देखो मैनेजमेंट के फीचर बहुत बेहतरीन, इसके काम क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट काम क्या क्या करता है। बेटा आपके बहुत काम आने वाला है मैनेजमेंट का टॉपिक। देखना लिखा है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, जैसे मान लो कि आपने डिसाइड करा 12th में कि मुझे 95% मार्क्स लाने हैं, तो अब 95% मार्क्स लाने के लिए भाई कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेंगी। आप जो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे आप उसे क्या कहेंगे, मैंने एक प्रबंध कर लिया है, अब मैं उसे फॉलो करूंगा, उस फॉलो करके अपने टारगेट को अचीव करूंगा।
तो मैनेजमेंट का देखो पहला ही फीचर ये होता है कि जब आप बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो हर एक बिजनेस का एक टारगेट होता है, वो डिसाइड करते हैं टारगेट, और उस टारगेट को अचीव करने में लगे रहते हैं पूरे साल। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, अपने गोल को अचीव करने में ये लोग लगे रहते हैं, इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट, परवेसिव। परवेसिव का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। मतलब इसका ये कि मैनेजमेंट सिर्फ एक सिंगल बिजनेस के अंदर नहीं होती कि एक ही बिजनेस के अंदर है, सिर्फ एक कंट्री में एक स्टेट में नहीं होती। मैनेजमेंट हर जगह पाई जाती है, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, हर बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होगी। कितना भी छोटे से छोटा, कितना भी बड़े से बड़ा, हर एक पर्सन, हर एक बिजनेस मैनेजमेंट करता है। इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट कैसी होती है, यूनिवर्सल होती है, परवेसिव होती है। नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? एक बिजनेस के हर एक जगह पर मैनेजमेंट को पाया जाता है। पहला लिखा है वर्क, कि जहां पर काम हो रहा होगा। काम में मतलब क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। पीपल, कितने लोग काम करेंगे हमारे बिजनेस में, पीपल का मैनेजमेंट, काम का मैनेजमेंट और लोगों का मैनेजमेंट। अब जब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कहता हूं किसका मैनेजमेंट, ऑपरेशंस का। पहले वर्क की बात की गई, यहां पर काम का मैनेजमेंट किया गया, पीपल का मैनेजमेंट किया गया, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या कहेंगे, ऑपरेशंस। तो ये बड़ा सही फंक्शन है इसका कि ये कैसा होता है, पूरे बिजनेस के हर एक कोने कोने में आपको पाया जाएगा, मल्टी डायमेंशनल नेचर का होता है ये। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैनेजमेंट कर लिया बस अब करना ही नहीं है भाई, ये बार बार करना पड़ता है। आपने एक टारगेट पूरा करा, अगला मैनेजमेंट, एक टारगेट पूरा करा। जैसे मान लो आपने जब 10th पास की, 10th का आपने एक टारगेट बनाया था, आपने टारगेट अचीव करा, फिर आपने 11th का टारगेट बनाया, अब आप किसका बनाएंगे टारगेट, 12th का। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली बार बार चलती रहती है। ग्रुप एक्टिविटी, एक सिंगल पर्सन कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, एक सिंगल पर्सन कभी नहीं कर सकता। मैनेजमेंट को करने के लिए एक प्रॉपर ग्रुप होता है, ये एक ग्रुप की एक्टिविटी है। अगर आप एक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर ग्रुप होगा, वो सब पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर उस टारगेट को आपके अचीव कराएगा। डायनामिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डायनामिक का मतलब होता है चेंज। जैसे आपने आपकी बार कोविड में देखा है कि लोगों के जो बिजनेसेस ऑफलाइन थे, उन्होंने वो बिजनेसेस प्रॉपरली किस में कन्वर्ट कर दिए, ऑनलाइन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लगता है मुझे, बहुत अच्छा फंक्शन लगता है ये मैनेजमेंट का, कि एज पर डिमांड ऑफ कस्टमर और सोसाइटी ये अपने आप को बदल देते हैं। जैसे ही लगता है कि अब सोसाइटी इसकी डिमांड कर रहा है, अपने आप के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग। लिखा है डायनामिक फंक्शन, जैसे लोग ऑनलाइन से किस में आ गए, ऑफलाइन, ऑफलाइन से किस में आ गए, ऑनलाइन में। रेस्टोरेंट में आप देखो ना, रेस्टोरेंट में कोविड का काम बिल्कुल बंद हो चुका था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने ऑफलाइन बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑनलाइन में। किसकी हेल्प से, स्विगी, जोमेटो, या फिर वो खुद भी डिलीवरी कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनटेंजिबल, आपको क्या दिखेगा मैनेजमेंट, छू सकते हैं आप नहीं, आप सिर्फ मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी फोर्स होती है जो इनटेंजिबल नेचर की होती है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये इनटेंजिबल फोर्स है। कैसी फोर्स है, इनटेंजिबल फोर्स है, इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप देख नहीं सकते। दोबारा फंक्शंस पे एक बार ध्यान देना। पहला फंक्शन क्या था, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप पहले गोल डिसाइड करोगे और उस गोल को अचीव करने के लिए पूरे साल पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट का ग्रुप लगा होगा, आपको उस टारगेट को अचीव करना होगा। दूसरा फंक्शन परवेसिव, ये सिर्फ एक जगह पर नहीं होता, ये पूरे ही हर जगह पाया जाता है। कोई छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हर एक पर्सन मैनेजमेंट कर रहा होता है, हर एक बिजनेस। मल्टी डायमेंशनल, आप काम का भी करोगे, आप पीपल का भी करोगे, ऑपरेशन का भी करोगे। मतलब हमें कितने लोग काम करने के लिए, हमारा काम क्या होगा, हमें कितने लोग चाहिए होंगे, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, ऑपरेशंस। उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस, ये तो नहीं है ना कि आपने एक बार कर लिया मैनेजमेंट बस अब करना ही नहीं है भाई, आपको टारगेट अचीव करोगे, अगला मैनेजमेंट करोगे, फिर अचीव करोगे, फिर अगला मैनेजमेंट करोगे, तो आपको कंटिन्यूसली इसको करना पड़ेगा। ग्रुप एक्टिविटी, सिंगल पर्सन कभी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, एक प्रॉपर ग्रुप चाहिए होगा। डायनामिक फंक्शन, अभी भी कहा ना कि एज पर डिमांड ऑफ कस्टमर क्या करता है, अपने आप को बदल देता है। इनटेंजिबल फोर्स, आप इसे छू नहीं सकते, आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ फील कर सकते हैं, आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे मैनेजमेंट में। देखो बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इसका अगला टॉपिक शुरू करते हैं। बेटा इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देखो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं 3। पहला ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का अपने लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा सोशल, समाज के लिए। तीसरा पर्सनल, हमारे कुछ अपने भी तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं ना। तो देखो 3 ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं हमें, बिजनेस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद सोशल समाज का, और तीसरा पर्सनल। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल से। आप एक बात समझना कि जैसे मान लो कि आपने कोई बिजनेस शुरू करा, किसी मार्केट में आपने एक शॉप ओपन करी,
तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा, जैसे कि आपके एक्सपेंस पूरे महीने में मान लो आपके 1 लाख रुपए उस बिजनेस के एक्सपेंस हो जाते हैं, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा कि मैं मंथली अपना प्रॉफिट बिजनेस से कम वहां से 1 लाख रुपए निकाल पाऊं, कि अगर मैं 1 लाख रुपए हर महीने निकाल रहा हूँ तो जो मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो मेरे वहां से रिकवर हो रहे होंगे। तो बिजनेस का पहला ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, कि कम से कम वो इतना प्रॉफिट कमा पाए कि वो उस मार्केट में सर्वाइव कर पाए। अब जब आपने वहां पर सर्वाइव करना शुरू कर दिया, मान लो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मंथली होने लगा, जितना आपका एक्सपेंस है उतना प्रॉफिट होने लगा। अब जब आपको उतना प्रॉफिट होने लगा, आपके उसके बाद अगले जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, आप चाहोगे कि प्रॉफिट थोड़ा तो ज्यादा हो यार, कि अभी 1 लाख रुपए का हो रहा था, 1 लाख रुपए सारे खर्च हो जाते हैं, अब प्रॉफिट 1,20,000 रुपए होना चाहिए, कम से कम मुझे 20,000 रुपए का तो प्रॉफिट हो। तो अब पहला हमारा टारगेट सर्वाइवल, दूसरा होता है उसके बाद हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, फिर हम चाहते हैं ग्रोथ। कैसी ग्रोथ? हमारा बिजनेस अच्छा खासा रन करने लगा, हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राई करेंगे कि हमने यहाँ पर एक शोरूम खोला था, अब हम किसी दूसरी मार्केट में दूसरा शोरूम खोलेंगे, मतलब लाइक फ्रेंचाइजी, अपने नए नए स्टोर खोलना शुरू करेंगे अब हम। तो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3, पहला वो सर्वाइव करना चाहते हैं, उसके बाद जब सर्वाइवल हो जाता है उसके बाद प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाने के बाद वो क्या चाहते हैं कि हमारी अब क्या हो, ग्रोथ। इसके बाद जब ये तीनों चीजें हम अचीव कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके हम सोशल समाज के लिए कुछ चीजें सोचते हैं। भाई हमें समाज के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में काम करने लोग कहाँ से आते हैं, समाज से आते हैं। सामान कौन खरीदता है हमारा, समाज के लोग ही खरीदते हैं। जब सब कुछ हमें समाज से ही मिल रहा है, सोशली ही मिल रहा है, तो फिर हमें समाज को भी कुछ देना होगा। क्या? पहला, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, कि जो सामान आप गुड्स जो बना के बेच रहे हो ना, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और आप सस्ते से सस्ते दाम में उस माल को बेच पा रहे हो, मतलब ऐसे प्राइस में जो एक रीजनेबल प्राइस हो। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, अच्छी क्वालिटी की गुड्स को अच्छे दाम पर प्रोवाइड कराना कस्टमर को, सोसाइटी को। दूसरा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जनरेशन करना किसकी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का, कि समाज से लोग आपके यहाँ पर आए और उनकी क्या लगे, जॉब, कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करना अपनी कंपनी के अंदर, समाज के लोगों को क्या देना, जॉब देना। इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, अगर रिक्वायरमेंट है लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट की तो उनकी वहाँ पर उसमें भी जितने आप हेल्प कर सकते हो वो हेल्प करना। लास्ट, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड हेल्थ प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज करना एजुकेशनल एंड हेल्थ प्रोग्राम, लोगों की फिटनेस के लिए सोचना, कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम निकालते रहना जिससे लोग क्या रह पाएं, फिट रह पाएं, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो ये समाज के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं। सोशल के बाद हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पर्सनल। हम अपने लिए भी कुछ सोचते हैं, अपने कंपनी के एम्प्लॉय के लिए भी कुछ सोचते हैं। क्या? जैसे कॉम्पिटिटिव सैलरी, भाई हमारे एम्प्लॉय की सैलरी अच्छी होगी तो उसे अच्छा लगेगा ना। हमने भाई 2 ऑब्जेक्टिव पूरे करे, अपना ऑर्गेनाइजेशन का भी करा, सोशल भी करा, अपने लिए क्या कुछ नहीं करा अभी तो। हमारे अपना मतलब कंपनी के पिलर, अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या करा, कुछ नहीं करा। तो पहली चीज कॉम्पिटिटिव सैलरी, उन्हें हम अच्छी सैलरी देंगे, अच्छी सैलरी देंगे, एम्प्लॉय काम अच्छा करेगा, खुश रहेगा। गुड्स एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन मतलब जहां पर हमारा एम्प्लॉय बैठ के काम कर रहा होगा वो एनवायरनमेंट वहां का बहुत ही अच्छा होगा, कि जब आप एक जगह बैठ के काम करेंगे, एम्प्लॉय जहां पर काम करता है उसको वहां पर काम करने में अच्छा लगता है, बेकार जगह का काम नहीं करता वो। डेस्क उसका क्लीन होता है, बिल्कुल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है वहां का। रिकॉग्निशन, भाई ये सभी के लिए होता है। आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे, आप भी सोचेंगे कि हम अच्छी अच्छी गाड़ियां लें, ये हमारे कुछ अलग अलग सबके अपने अपने चीज़ें हो सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हों। ये एक बिजनेस के मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, ये 3 ऑब्जेक्टिव हमारे हो सकते हैं। आज की हमने वीडियो में जो कवर किया वो थे मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट के फीचर्स और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और बेटा जहां जहां पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि बिजनेस स्टडीज के कंप्लीट सिलेबस बच्चों तक पहुंच पाए। आज के लिए बेटा इतना ही था, आगे की वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।